नाज़रीन, मैं हूं नईम कैसर और पीटीआई की क़यादत इस वक्त बुरी तरह फंस चुकी है। पीटीआई के जो चेयरमैन है और साबिक़ वज़ीर इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, आपको मालूम है कि उन्होंने एक हुक्म जारी किया कि मुल्क में जो लोग भी पीटीआई और उसकी क़यादत के ख़िलाफ़ बोलें, उन पर गद्दारी के ट्रेंड्स जो हैं वो बना दिए जाए और उनको गद्दार साबित करने के लिए हर तरह के वसाइल बुरे कार लाए जाएँ। इसके बाद एक और डेवलपमेंट हुई और वो ये हुई कि इमरान खान साहब के जो दो तर्जमान हैं, डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा और फवाद चौधरी साहब, पहले ये कहते थे कि फ़राह गोगी कौन है, अब ये कहते हैं कि देखें फ़राह गोगी के ऊपर भी इल्ज़ामात लग रहे हैं और उसको जानबूझकर विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। अब देखिए दिन ब दिन ये तब्दीलियाँ जो हैं वो आना शुरू हो गई और मुस्लिम लीग नून ने जो स्टांस लिया था इत्तेहादी हुकूमत के साथ मिलकर, वो अब वाज़िया होना शुरू हो गया है और उसके तहत आइंदा दिनों में पीटीआई और उसकी क़यादत को सख्त दिनों का सामना जो है वो करना पड़ेगा। और उसी के अंदर जो है जो मुस्लिम लीग नून है ये अब चाहती है और इसकी क़यादत ये चाह रही है कि आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब और उनकी जो बाकी लोग पीटीआई के अंदर मौजूद हैं उनके गिर्द घेरा मज़ीद तंग कर दिया जाए। और इसी की एक अगली जो कड़ी है वो आपको अगले 2, 4, 5 रोज़ के अंदर जो है वो नज़र आएगी, जिसके अंदर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक जो ये गद्दारी वाला सारा ट्रेंड चलाया गया, इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून ने एक रेफरेंस जो है वो कौमी असम्बली में जमा करवा दिया है। और ये रेफरेंस जो है अब स्पीकर जो कौमी असम्बली है वो अभी कुछ 2-3 रोज़ के लिए बताया गया कि मुल्क से बाहर जा रहे हैं, उनको कोई इलाज करवाना है और उसके जैसे ही वो उसके बाद मुल्क में वापस आएंगे, ये रेफरेंस फौरी तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली से होते हुए इलेक्शन कमीशन में जाएगा और इसके ऊपर बाकायदा तौर पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, जिसके बाद इमरान खान साहब के गिर्द जो घेरा है वो तंग हो जाएगा। आपको मालूम है कि पहले ही वो बहुत सारे मुकदमात के ऊपर जो है अंदर जो है वो ज़मानतों पे हैं और अब ये इंतज़ार किया जा रहा है कि जैसे ही ये ज़मानतें ख़त्म होंगी इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इस हवाले से पंजाब के जो वज़ीर दाखिला हैं अताउल्लाह तारड़, उन्होंने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसके ऊपर उनको तनकीद का तो बहुत ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने इमरान खान के नशे में मुब्तला होने की जो बात की और दीगर जो इल्ज़ामात उनकी तरफ से लगाए गए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि पीटीआई की क़यादत इस जो इल्ज़ाम है ये रोज़ बरोज़ इसमें तक़वियत आती जा रही है और बड़े अरसे से ये इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है। अब मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को डोप टेस्ट जो है, जो मंशियात बॉडी में चेक करता है कि क्या वो वाकई कोई मंशियात लेते हैं नहीं लेते, तो इस हवाले से इस टेस्ट को भी करके उन्हें इस इल्ज़ाम से भी बरी हो जाना चाहिए और दिखा देना चाहिए कि इस तरह की कोई बात जो है वो चेयरमैन पीटीआई के साथ जो जोड़ी जाती है वो किसी तरह से भी उसमें कोई सदाकत नहीं है। बाकी रही बात पंजाब में जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, इमरान खान साहब पंजाब में फिर जलसों का इरादा रखते हैं। आपने देख लिया इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में जो हालात थे, जितनी तादाद में आए और उसके बाद जो सिचुएशन फिर पूरे मुल्क में क्रिएट हुई है, उसके बाद अब इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो खुद पंजाब में आए और ये जो ज़िमनी इलेक्शन है 17 का उसको खुद लीड करें। अब किस हद तक वो इसमें कामयाब हो पाते हैं, वो आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे, जलसों से खिताब कर सकेंगे, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं बिल्कुल आज आपको वाज़ह तौर पर ये बता रहा हूँ कि अब पीटीआई और उसकी क़यादत के गिर्द जो है वो घेरा तंग होने जा रहा है और ये घेरा रोज़ बरोज़ अब मज़ीद तंग होता जाएगा और जितने मर्जी गद्दारी के इल्ज़ामात और जिस तरह के मर्जी ट्रेंड्स जो हैं वो क्रिएट किए जाए, अब जो आप इसको कह लीजिए कि इसके ऊपर 1 पेज दोबारा से हो चुका है। मुल्क की अहम तमाम जो शख्सियात हैं उनके अंदर ये इत्तफाक हो चुका है कि ये 1 पेज के ऊपर आकर उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि पीटीआई को अब इस तरह से खुलकर खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और इल्ज़ामात की सियासत की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। और जो भी अब इल्ज़ाम लगाएगा उसको या तो साबित करना पड़ेगा या फिर उस इल्ज़ाम को अगर वो नहीं साबित कर सकता तो उसके खिलाफ कानून जो है वो हरकत में आएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान नईम कैसर को इजाज़त दीजिए। जैसे जैसे मज़ीद डेवलपमेंट्स हमारे पास आएंगी आपके साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज़।